वेलकम टू पोंगे टीवी। ये कहानी है एक सुंदर से जंगल की, जहाँ बहुत सारे पंछी रहते थे। वहीं पर एक कालू कौआ अकेले अपने घर में रहता था। कालू कौआ बहुत ही दुष्ट किस्म का पंछी था। वो मासूम पंछियों को धोखा देकर उनके जीवन के साथ में खेलता था। एक दिन की बात है, कालू कौआ सोनी चिड़िया के पास में जाता है। सोनी चिड़िया अपने घर में बैठकर अपने बच्ची को दाना खिला रही थी। अरे चिड़िया बहन, क्या कर रही हो? अपने बच्चे को दाना खिला रही हो क्या? अरे कौवे भाई, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आप ही को याद कर रही थी। हाँ सोनी बहन बोलिए, क्या काम है आपको मुझसे? कौवा भाई देखिए ना, हमारा घर कितना टूट गया है और जंगल में ऐसी लकड़ियाँ भी नहीं मिलती है जिससे मैं अपना घर बना सकूं। अगर मैं अपने घर को ठीक ना करूं तो मेरा घर एक दिन गिर जाएगा और साथ ही मैं और मेरे बच्चे भी। क्या आप मेरी किसी भी प्रकार की मदद कर सकते हैं? हाँ बोलिए ना चिड़िया बहन, आपको किस प्रकार की सहायता चाहिए, मैं कर दूंगा। आपको तो पता है कि घर बनाने के लिए जो मजबूत लकड़ियाँ होती है वो बदमाश चील के जंगल में ही मिलती है और वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि क्या आप मेरे साथ वहाँ पर जा सकते हैं ताकि मैं अपने घोंसले के लिए मजबूत लकड़ियाँ ला सकूँ। फिर बदमाश कालू कौआ अपने मन ही मन में सोचता है, ये तो बहुत सुनहरा मौका है अपने घोंसले के लिए लकड़ियाँ लाने का। मेरा घर भी बहुत ही ज्यादा टूट गया है और कुछ दिन में बारिश भी आने वाली है। उससे पहले ही मुझे मेरी घोंसले की मरम्मत करनी पड़ेगी। अगर चिड़िया बहन का साथ रहा तो मैं भी चील के खतरनाक जंगल से लकड़ियाँ ला सकता हूँ। और वो खतरनाक चील अगर हमें देख लेता है तो मैं चिड़िया बहन को उसके पास छोड़ आऊंगा और मैं वहाँ से भाग आऊंगा, क्योंकि सभी लोगों को धोखा देना तो मेरी फितरत में ही है। क्या हुआ कौआ भाई, कितनी सोच विचार कर रहे हो तुम? सोनी बहन चलिए हम लोग उस बदमाश चील के जंगल में जाकर मजबूत लकड़ियाँ लेकर आते हैं। हम लोगों को जल्दी वापस आना होगा क्योंकि शाम होते ही वो बदमाश चील जंगल में आ जाता है और जैसे ही वो मासूम पंछियों को देखता है वैसे ही वो हमला कर देता है। इसीलिए हम लोगों को अंधेरा होने से पहले वापस लौटकर आना होगा। हाँ कालू भैया, आप टेंशन मत कीजिए, हम लोग अंधेरा होने से पहले वापस घर लौट आएंगे। फिर दोनों उड़ते हुए उस खतरनाक चील के जंगल में लकड़ियाँ लाने के लिए पहुँच जाते हैं। फिर वो दोनों मिलकर वहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ भी जमा कर लेते हैं। सोनी बहन, लकड़ियाँ जमा करते करते मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, क्यों ना हम दोनों यहाँ पर थोड़ा आराम कर लेते हैं, क्योंकि मुझसे इतना भारी वजन लेकर अब उड़ा नहीं जाएगा। अरे कालू भाई, अब शाम होने को आई है और वो बदमाश चील का आने का टाइम भी हो गया है। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, कहीं उस बदमाश चील ने हमें देख लिया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा। सोनी बहन मेरा यकीन कीजिए, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ और अभी मुझसे जरा भी उड़ा नहीं जाएगा। हम दोनों थोड़ा यहाँ पर आराम कर लेते हैं ना, अभी उस बदमाश चील को आने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक हम लोग आराम कर लेते हैं। उसके आने से पहले ही हम लोग यहाँ से उड़कर अपने घर चले जाएंगे। अच्छा ठीक है कौवे भाई, हम लोग कुछ समय के लिए यहीं पर बैठकर आराम कर लेते हैं। उसके बाद सोनी चिड़िया और कालू कौआ वहीं बैठकर आराम करने लगते हैं। एक पहाड़ के ऊपर बैठकर वो बदमाश चील उन दोनों को देख रहा होता है। तभी कालू कौवे की नजर भी उस बदमाश चील पर पड़ जाती है। अरे ये तो वही बदमाश चील है, मुझे तुरंत यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये मुझे मार डालेगा। और वो बदमाश चील इधर ही आ रहा है, कहीं वो मुझे पकड़ लेगा तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं। और अगर मैं चिड़िया बहन को कहता हूँ तो वो लकड़ियाँ उठाने के चक्कर में मुझे ही फंसा देगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये लकड़ियाँ लेकर अकेले ही यहाँ से भाग जाता हूँ और चिड़िया बहन को नहीं बताता हूँ। फिर वो कालू कौआ सोनी चिड़िया के बिना बताए ही वहाँ पर से चला जाता है और सोनी चिड़िया बेचारी वहाँ पर अकेले ही फंस जाती है। तभी वो बदमाश चील वहाँ पर उड़ते हुए सोनी चिड़िया के पास आ जाता है। अरे वो चिड़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे ही लकड़ियों को हाथ लगाने की? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे ही इलाके में आकर मेरी ही लकड़ियों को मुझसे बिना पूछे लेकर जा रही हो। ठीक है रुको, मैं तुम्हें अच्छे से अभी मजा चखाता हूँ। अरे बाप रे, ये बदमाश चील अचानक यहाँ पर कैसे आ गया? और कौआ भाई कहाँ है? और वो अचानक मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चला गया है? वो तो अभी यहीं पर ही सो रहा था और अचानक गायब भी हो गया है। लगता है उसने मुझे धोखा दिया है, उसने जानबूझकर मुझे यहाँ पर फंसा कर और अकेला निकल गया यहाँ से, और उसने जानबूझकर मुझे इस बदमाश चील के पास फंसा दिया है।
उस बदमाश कौवे ने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। मुझे उसने बहुत बड़ा धोखा दिया है। तभी वो बदमाश चील सोनी चिड़िया को ऊपर में हमला कर देता है और उसे बहुत ज्यादा जख्मी भी कर देता है। सोनी चिड़िया पूरी तरह से जख्मी हो जाती है और वो जैसे तैसे अपना जान बचाकर वहाँ से भागती है और अपने घर आती है। तभी वहाँ पर हरी तोती भी आ जाती है। अरे सोनी, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें अचानक इतनी चोट कैसे लग गई? अब मैं आपको क्या बताऊं? उस बदमाश कौवे ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उसने मुझे वो बदमाश चील के इलाके में अकेला छोड़ दिया था और उस बदमाश चील ने ही मेरा ये हाल किया है। तुम्हें पता है ना कि वो बदमाश कालू कौवा कितना बड़ा धोखेबाज है। जंगल का कोई भी पंछी उस धोखेबाज कौवे से बात नहीं करता है। फिर तुम क्यों उस धोखेबाज के साथ में इतनी दूर गई थी? मुझे नहीं पता था काकी कि वो धोखेबाज कौवा मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर जाएगा, वरना मैं उसके साथ वहाँ पर कभी भी नहीं जाती। तभी वो कालू कौवा उड़ता हुआ सोनी चिड़िया के घर के पास में आता है। तभी वो सोनी चिड़िया को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। धोखेबाज कौवे, तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूँगी। अरे चिड़िया बहन, मेरा तो यही काम है, दूसरों को धोखा देना। इसीलिए जंगल में मैं सबसे ज्यादा फेमस हूँ धोखा देने में। तभी कालू कौवा जिस डाली पर बैठा होता है वो डाली टूटकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो कालू कौवा पूरी तरह से जख्मी हो जाता है और उसे बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। अरे भाई, टूट गई रे, मेरी तो पूरी हड्डी पसली ही टूट गई। धोखेबाज कौवे, तुमने मेरे साथ धोखा करके उस चील के पास मुझे छोड़ आए थे और उस बदमाश चील ने मुझे इतना मारा। अब देखो तुम्हारा हाल भी वैसा ही हो गया है। अब तो तुमसे ठीक से खड़ा भी नहीं होया जा रहा है। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। तुमने जैसे मेरे साथ किया था वैसे ही तुम्हें मिला है। इसीलिए आज के बाद किसी भी पंछी को धोखा मत देना, नहीं तो तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। अभी भी तुम्हारे पास बहुत समय है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो, उससे पहले ही तुम सुधर जाओ। इसी तरह कालू कौवा को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है और उसने ये कसम खा ली कि वो आज के बाद किसी के साथ भी धोखाधड़ी नहीं करेगा। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ भी धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए।